एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियोल अपने पेरेंट्स के साथ अपने होम टाउन जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां से एक विलेजर गुजर रहा था जो कि उनकी मदद के लिए वहां पहुंचता है तो देखता है कि बच्चा जिंदा है और काफी शॉक में लग रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत हो गई है। वो विलेजर अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेता है ताकि वो खिड़की तोड़कर उस छोटे बच्चे यानी कि जियोल को बचा सके। प्रेजेंट में जियोल कुछ ऐसा ही कर रहा था। उसने चायांग को बचा लिया था कि कहानी फिर से पास्ट में जाती है। वो जो विलेजर था वो और कोई नहीं लेकिन चायांग के डैड थे। वो चायांग से कहते हैं कि ये लड़का थोड़ा शॉक में है तो तुम इसे गांव लेकर जाओ। प्रेजेंट में चायांग हॉस्पिटलाइज होती है। जियोल को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। यहाँ पर हमें एक बात क्लियरली ये नहीं बताई जाती कि जियोल को चायांग से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आई है कि नहीं। जियोल चायांग को टच करना चाहता था कि वहाँ पर संग्योन आ जाता है। वो पूछता है कि चायांग कैसी है। जियोल कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि इसे कोई इंजरी नहीं आई है बल्कि ये आराम कर रही है। संग्योन जियोल को थैंक यू कहता है कि उसने उसकी मदद की। आगे जियोल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चायांग को जब होश आता है तो पहले वो अपने कोवर्कर के बारे में पूछती है तो संग्योन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। चायांग उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे याद है कि जियोल मेरे साथ था। संग्योन कहता है कि तुम उसके साथ कॉल पर बात कर रही थी तो उसे एक्सीडेंट के बारे में तुरंत पता लग गया एंड वो तुम्हें रेस्क्यू करने पहुँच गया। आगे चायांग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तो संग्योन उसे लेकर घर जा रहा था। जियोल अभी तक गया नहीं था, वो अभी भी उसके इंतजार में था। वो इन दोनों को साथ में देखकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह से उसे जाते हुए संग्योन ने भी नोटिस कर लिया था। अगले दिन चायांग को पुलिस स्टेशन में देखकर उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम फिर आ गई, घर जाकर आराम करो। तो वो कहती है कि मैं घर नहीं जाने वाली बल्कि पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ। तो उसका सीनियर कहता है कि हे भगवान, ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं। चायांग फिर जियोल से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो उसे कल की वजह से थैंक यू कहना चाहती थी पर वो तो हॉस्पिटल में नहीं था। वो सोचती है कि जियोल बिना बताए कहाँ चला गया है। यहाँ जियोल अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर आया था। जब वो वापस गांव की तरफ आ रहा था कि उसके सामने चायांग आ जाती है जो कि उसी को ही ढूंढ रही थी। जियोल उससे पूछता है कि तुम्हारा पैर कैसा है, क्या अब तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ। चायांग उसे थैंक यू कहने ही वाली थी कि जियोल को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। फिर चायांग की बात अधूरी ही रह जाती है एंड जियोल वहाँ से चला जाता है। जियोल के जाने के बाद चायांग को रास्ते में ही संग्योन मिलता है जो कि उसे राइड ऑफर करता है। संग्योन कहता है कि आज तुम काम पर चली गई हो, इसका मतलब ये है कि तुम ठीक हो। वैसे क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा। तो इस पर वो उसे कुछ ऐसा जवाब देती है। जियोल एक गाय का चेकअप करने के लिए गया था। उसका ओनर कहता है कि इसकी उम्र हो गई है और इसने खाना पीना सब छोड़ दिया है, ये जरूर दर्द में होगा, तो प्लीज इसे एक ऐसी मौत देना कि जिससे इसका दर्द कम हो। ये सुनकर जियोल थोड़ा शॉक्ड होता है। वो ओनर कहता है कि ये मेरी फैमिली की तरह है और अब इसे मैं ज्यादा दर्द में नहीं देख सकता। दूसरी तरफ सभी गांव के हेड की मीटिंग चल रही थी क्योंकि सोल से कुछ गेस्ट आने वाले थे और सभी गांव वाले यही बात करने आए थे कि वो गेस्ट किसके गांव में रुकेंगे। माजोंग वाली आंटी अपने गांव की तारीफ करते हुए कहती है कि हमारे गांव में तो कॉलेज है, इन हिडोंग विलेज वालों के पास तो सिर्फ हाई स्कूल ही है। इन गवार लोगों को अच्छी खातिरदारी करना नहीं आता होगा। वैसे भी इनका गांव तो एक भूतिया खंडर है, खंडर। इससे अच्छा तो हमारा गांव है, हमारे गांव में वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। ये सुनकर सियोरिन को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी हिडोंग विलेज को भूतिया खंडर कहने की, और कभी तुमने अपने गांव को देखने की कोशिश की है। गली गली में बस जानवरों की पोटी ही पड़ी रहती है। तुम्हारे गांव से तो हमारा गांव बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है। और क्या कह रही थी गवार, तुम्हारे गांव में 2 लोग वेल एजुकेटेड क्या बन गए कि तुमने अपने आप को 30 मार खा समझ लिया। हमारा हिडोंग विलेज तुम्हारे माजोंग से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर माजोंग वाली आंटी को आता है गुस्सा एंड फिर ये दोनों हाथापाई स्टार्ट कर देती है। चायांग उन्हें रोकती है एंड कहती है कि सोल से गेस्ट आने वाले हैं, क्या तुम सभी लोग उनके सामने भी इस तरह से तमाशा खड़ा करोगे। ये सुनकर माजोंग वाली आंटी कहती है कि तुमने क्या कहा, तमाशा, तुम्हें ये सब कुछ तमाशा लगता है। तुम तो एक अनाथ हो, तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं है, ऊपर से गवार भी हो, तुम्हें तो अच्छी परवरिश भी नहीं मिली और तुम चली हो मुझे सिखाने। वेल ये
ये तो आंटी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। जायंग बेचारी चुप हो जाती है, पर सियोरिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो कहती है कि डायन चुड़ैल कमीनी हरामी औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी जायंग को ये कहने की? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है ये तो हमें दिख ही रहा है। फिर से ये दोनों हाथापाई स्टार्ट कर देती है। दोनों ही एक दूसरे के बाल खींच खींच कर लड़ रही थी कि जायंग फिर से उसे रोक कर कहती है कि मैं यहाँ पर कोई अनाथ या फिर गांव की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि एक पुलिस वाली की हैसियत से कह रही हूँ कि आप लोग शांत हो जाइए। मासूंग वाली आंटी कहती है कि तुम अनाथ हो इसलिए मैं तुम पर दया दिखा रही थी, पर तुम तो अपने हिडोंग विलेज की साइड हो। यह पार्शलिटी मैं बिल्कुल भी सहने वाली नहीं हूँ। जब मैं टैक्स भरती हूँ ना तभी ही तुम जैसों को पगार मिलती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सियोरिन को उस पर फिर से गुस्सा आता है। वो कहती है कि जायंग भी टैक्स भरती है, हम सभी लोग अपना टैक्स भरते हैं, तुम अकेली नहीं हो। फिर से ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। जायंग इस बार उसे रोकने की कोशिश करने चाहती है तो बेचारी नीचे ही गिर जाती है। अगले सीन में वो बाहर बैठी थी, उसका हुलिया पूरा खराब हो गया था। संगीन उसे पूछता है कि तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ, भला मुझे क्या हो सकता है, पर वो समझ गया था कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जायंग वहाँ से जा रही थी, वो काफी सैड नजर आ रही थी। तो दूसरी तरफ जियोल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि मेरी फैमिली है और मैं इसे ज्यादा दर्द में नहीं देख सकता क्योंकि इसने पिछले 30 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आगे जियोल अपना काम खत्म करने के बाद सैड बैठा था कि ग्रैंडपा आकर उसे कहते हैं कि तुम इतने सैड क्यों हो, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आ रही है? तो जियोल उसे कहता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो वो ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो गई थी तो डायरेक्टर हन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं ताकि वो फ्यूनरल का सारा काम कर सके। आगे जियोल वहाँ से जा रहा था तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि क्या तुम जायंग से मिले, क्योंकि बचपन में तो तुम दोनों एक साथ रोज ही खेला करते थे, पर अब का पता नहीं। जियोल को ये सुनकर जायंग से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आने लगती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियोल अपने पेरेंट्स की मौत के बाद अपसेट सा रहने लगा था, तो जायंग ने आकर उसे फिर से हंसाया। वो उसके साथ रोज ही खेलने के लिए आती थी। वो दोनों हर रोज नदी के पास खेलने के लिए जाते थे। तो जियोल भागकर उसी नदी के पास आता है जहाँ पर जायंग काफी सैड बैठी थी। जायंग की भी नजर उस पर पड़ जाती है कि वो उसे ही देख रहा है। यहाँ जियोल को जायंग को इस तरह से देखकर उसके माइंड में उसकी सारी पुरानी मेमोरीज एक फ्लैश की तरह दिखाई देती है एंड उसे सब कुछ याद आ जाता है। सो गाइज, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।